हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है परसेंट। परसेंट मीन्स होता है दूरदर्शी, प्रिडिक्टिव, फोरसाइटेड, विजनरी को बोलते हैं परसेंट। प्रोफेटिक, क्लेवोयंट, फोरसाइटेड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोफेटिक को बोलते हैं पैगंबर को बोलते हैं प्रोफेटिक। ठीक है, ये बहुत से सूचक को बोलते हैं प्रोफेटिक। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया? तो परसीविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स बिफोर दे अकर। कोई भी इवेंट जो होने वाला है उसके बारे में पहले ही जान लेना या उसके कुछ प्रिडिक्ट कर लेना उसके बारे में, ये होता है परसेंट। दूरदर्शी को बोलते हैं। फोर साइटेड क्या होता है? फोर साइटेड होता है दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं फोर साइटेड। और क्लेवोयंट होता है दिव्य दृष्टि या फिर दूरदर्शी को बोलते हैं क्लेवोयंट। उसके बाद क्या है? फोर साइटेड मतलब दूरदर्शी हो गया। और बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? जैसे साइकिक हो जाएगा, प्रोफेटिक हो गया, और क्या है? डिसर्निंग, सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं डिसर्निंग या तीक्ष्ण बुद्धि को बोलते हैं डिसर्निंग। और क्या है? परसेप्टिव, फार साइटेड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट वॉज अ रिमार्केबली परसेंट विजन। यह एक रिमार्केबली परसेंट विजन था या यह एक उल्लेखनीय दूरदर्शी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है फ्रेट। फ्रेट मीन्स होता है झल्लाना, बॉदर को बोलते हैं, अगोनाइज को बोलते हैं, पीव, पाइन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पाइन मीन्स होता है वैसे देवदार के पेड़ को भी बोलते हैं पाइन। पाइन ट्री सुना होगा आपने, देवदार का पेड़ काफ़ी महंगा होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द क्विकनिंग ऑफ टाइम फ्रेट्स मी। जो टाइम का जल्दी बीतना है ये मुझे झल्ला देता है, ये मुझे परेशान कर देता है, बोदर कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इरिटेट हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, ये भी झल्लाट होता है, रफल होता है, पिक होता है, चिड़चिड़े को बोलते हैं PIQUE। और क्या है इसके? हाँ, 3-4 एक साथ आते हैं, बहुत अच्छे वो हैं। नैग हो गया, नैगिंग होता है ना, परेशान करना, नैग। गेल, नेटल, NETTLE नेटल। और क्या था? वैक्स, वैक्स एक वर्ब है, और वैक्सेसियस क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या है? गॉड है, इर्क है, IRK इर्क, राइल, बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो ये भी आपको बस ध्यान से सुनना है, अगले टाइम यूज होगा। आपको वर्ड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रिपीट होते रहेंगे। अगर आप 3 महीने तक लगातार सुनते हो तो ये बिल्कुल जितने भी वर्ड हैं लगभग डिक्शनरी में या द हिंदू में जितने भी वर्ड आते हैं आपके एक एक बार तो रिपीट हो ही जाएंगे सारे के सारे। 3 महीने के अंदर एक एक बार क्या बहुत बार हो जाएंगे और आपको काफ़ी सारे वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स होता है क्षणिक, टेम्पररी को बोलते हैं फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट, एवनेसेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इमेज में दिख रहा होगा, जो लड़की है अभी जो है, ये जो इमोशन है इसके, ये क्या है? क्षणिक है। कभी भी लाइफ में हमारे कोई भी इमोशन ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकते, वो क्षणिक होते हैं और कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। अभी ये खुशी के पल हैं और एकदम से ये चेंज हो जाएंगे, क्षणिक हैं। लाइफ भी क्षणिक है, एफेमेरल है, ट्रांजिएंट है, तो खुलकर जियो, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मौका मिलता है यू शुड एंजॉय दैट मोमेंट। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अ फ्लीटिंग ग्लिम्प्स ऑफ द सी। अ फ्लीटिंग ग्लिम्प्स ऑफ द सी, जो समुद्र है उसकी एक छोटी सी झलक, क्षणिक झलक। तो इसका वो बाकी देख लेते हैं हम क्या क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मोमेंट्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शॉर्ट लीव हो जाएगा, शॉर्ट लीव्ड होता है ना, छोटा सा जीवन। और क्या हो जाएगा? टेम्पररी हो जाएगा, ट्रांजिटरी हो जाएगा, और क्या है? टेम्पोरल हो जाएगा, TEMPORAL। और क्या हो जाएगा?
एफएमएल तो है ही, ठीक है। अगला वर्ड है बोस्टर। बोस्टर में होता है सहायता देना, संभालने को बोलते हैं बोस्टर। टू सपोर्ट और इम्प्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रोंगर, ये होता है बोस्टर। सपोर्ट, रीइंफोर्स, मेक स्ट्रोंगर, बटरेस, बूस्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फोर्टिफाई करने को बोलते हैं बोस्टर। ये जो नाउन फॉर्म है इसका मतलब होता है पिलो या फिर तकिया होता है ना, वो होता है बोस्टर। अब इमेज में क्या हो रहा है, ये अक्सर जब पैर आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, मिलिट्री में वो जा नहीं सकते, तो वो उस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बीच में तकिया को डाल देते हैं। इससे उनकी जो आपस में जो पैर मुड़ते हैं, पता नहीं कहा जाता है, तो उससे घुटने मिलते नहीं हैं। तो ये बंदा भी ऐसा ही कुछ कर रहा है जिससे कि इसके घुटने ठीक हो जाएं, इसको कुछ बल मिल जाए, सहायता मिल जाए, तो ये वही है, ठीक है। इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे फोर्टिफाई हो गया, गिव अ बूस्ट टू हो गया, होल्ड अप हो गया। होल्ड अप मीन्स होता है कायम रखना, जो जज करते हैं वर्डिक्ट को क्या कर देते हैं, कायम कर देते हैं, होल्ड अप कर देते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रास हो जाएगा, और क्या था, ऐड हो जाएगा, AID, और क्या असिस्ट हो जाएगा, सहायता देना, स्टीफन हो जाएगा, बटरेस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। विजिटर्स बोस्टर द पेशेंट्स मोरल, जो विजिटर है उन्होंने पेशेंट के मोरल को बोस्टर किया। वो मोरल में होता है कॉन्फिडेंस या फिर मनोबल को बोस्टर किया, ठीक है। अगला वर्ड है कैटाक्लिज्मिक। इसका मतलब होता है प्रलय संबंधी, डिजास्टर को बोलते हैं। अ सडन एंड वायलेंट चेंज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइदर नेचुरल और ये मैन मेड हो। तो जो अचानक से हो जाए, ट्रेजिडी हो जाए, क्लेमिटी, कैटेस्ट्रॉफी, तो वो होता है कैटाक्लिज्मिक। तो ये जैसे इमेज में दिख रहा है, ये उल्का पिंड है, ये अचानक से गिर गया। या फिर जो यूक्रेन में चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, डिजास्टर हो रहा है, हर जगह हर तरफ से बमबारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तबाही मची हुई है, कोलैप्स, अपहेवल, डिबेकल, डिवास्टेशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटाक्लिज्म इन द 20th सेंचुरी। जो दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। कैटाक्लिज्म प्रलय संबंधी इन द 20th सेंचुरी, एक सबसे बड़ा डिजास्टर था 20th सेंचुरी का। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ऑन स्लॉट। ऑन स्लॉट में होता है हमला या मारधाड़ को बोलते हैं ऑन स्लॉट। अटैक करने को बोलते हैं ऑन स्लॉट। ऑन सेट, ऑन रस, स्ट्राइक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑन सेट और ऑन रस क्या होता है, चढ़ाई करना, हमला करना। असोल्ट, रेड, RAID, रेड, और क्या, इन्वेजन हो गया, ऑफेंसिव हो गया, फॉरे हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन रोड हो जाएगा, आक्रमण करना, चढ़ाई करना। असोल्ट, धमकाना, असोल्ट भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एन ऑन स्लॉट ऑफ द इनेमी ट्रूप्स, जो इनेमी ट्रूप्स है उस पर एक हमला या अटैक, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन में होता है सांसारिक, मटेरियल, या क्या बोलते हैं, बोरिंग को बोलते हैं मंडेन। मंडेन लाइफ, बोरिंग लाइफ। बैनल, टेरेस्ट्रियल। बैनल होता है घिसे पिटे को बोलते हैं बैनल। जैसे द लिरिक्स वॉज बैनल, जो लिरिक्स थी वो क्या थी, बहुत ही घिसी पिटी थी। स्टोरी वॉज बैनल, स्टोरी भी कैसी थी, घिसी पिटी थी। तो ये हो गया। टेरेस्ट्रियल सांसारिक को बोलते हैं, मंडेन को बोलते हैं, मतलब बोरिंग को बोलते हैं। जो डेली लाइफ का होता है वो होता है मंडेन। जैसे ये इमेज में दिख रहा है, ये डेली अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस से घर आता है, तो ये क्या है, इसका डेली का रूटीन है। तो रूटीन को बोलते हैं, डेली जो रूटीन होता है ना, इसे बोलते हैं मंडेन। सांसारिक, जो ऑर्डिनरी हो, क्या हो, कॉमन प्लेस हो, बैनल हो, एवरीडे हो, डे टू डे हो, प्रोजाइक हो, हमड्रम हो, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका। माई इनिशियल जॉब वॉज प्रिटी मंडेन, जो मेरी शुरुआती जॉब थी बहुत ही बोरिंग थी, बहुत ही साधारण थी।
अगला वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितता, सर्टेनिटी को बोलते हैं। कन्विक्शन, इनएविटेबिलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे इमेज में दिख रहा है वो उसको कुत्ते ने काट दिया, क्योंकि वो कुत्ते को छेड़ रहा था, तो ये निश्चित है कि भाई तुम किसी को छेड़ोगे तो दूसरा भी तुम्हें छेड़ेगा। उसने कुत्ते को छेड़ा तो कुत्ते ने उसको काटा, तो ये निश्चित है, ये बाउंड टू हैपन है, ये भाई होगा ही, ये सर्टेनिटी है। तो कुछ भी चीज़ सर्टेनिटी नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ सर्टेनिटी है। जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप पढ़ाई करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, आप नहीं करोगे तो ये निश्चित है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो निश्चित होती हैं, बाकी कोई भी निश्चित नहीं होती। एग्जाम्पल इसका, हु कैन से विद सर्टिट्यूड हाउ स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी विल बी द नेक्स्ट ईयर। हु कैन से, कौन कह सकता है, विद सर्टिट्यूड निश्चितता के साथ, कि जो इकोनॉमी है नेक्स्ट ईयर कितनी रहने वाली है। ये कोई कह नहीं सकता, ये निश्चितता के साथ कोई कह नहीं सकता, दृढ़ता के साथ नहीं बोल सकता। इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एश्योरेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एश्योर्डनेस हो जाएगा, सर्टेनिटी तो है ही, कॉन्फिडेंस को भी बोलेंगे, और क्या है, कन्विक्शन, और क्या बोलेंगे हम, हाँ एक और है बहुत अच्छा है, वो है कॉक्स्योरनेस को बोलते हैं। कॉक्स्योरनेस मीन्स होता है ओवर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं वैसे। कॉक COC के कॉक, श्योरनेस SURENESS, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ये इसका भी निश्चितता का भी बाप है, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसा नहीं होना है, हमको सर्टिट्यूड तो होना है अपनी पढ़ाई के को लेकर, लेकिन कॉक्स्योरनेस नहीं होना है, ठीक है। अगला वर्ड है स्टेस। स्टेस मीन्स होता है छुपा कर रखना, हाइड, होर्ड। होर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टोर, कंसील, छिपाना, स्टॉक पाइल, इकट्ठा करना, कैसे, कैसे कैसे मेमोरी सुना है ना, कैसे मेमोरी कंप्यूटर में होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। जिसने भी कंप्यूटर पढ़ा होगा उसको पता है कैसे मेमोरी क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही हैड स्टेट्स मनी अवे इन सीक्रेट ऑफशोर बैंक अकाउंट्स। उसने जो है कुछ पैसा विदेश में रख दिया एक बैंक अकाउंट में सीक्रेट जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। और क्या क्या हो सकता है स्टेज का, हाई, हाई अप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ले असाइड हो जाएगा, लेट असाइड मनी फॉर अ वेकेशन, सुना होगा आपने, भविष्य के लिए, वेकेशन के लिए कुछ मनी संभाल के रखना। अगला वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करने को बोलते हैं इंसुलेट। सिक्वेस्टर, सेग्रीगेट, आइसोलेट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो इमेज में दिख रहा है आपको, ये जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने ये वाला इमेज देखा था, उस टाइम पे मैंने इस बारे में पढ़ा था। तो उस टाइम पे क्या था, जो ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये जो साइड में है, इस राइट साइड में, यहाँ पे एक सिंगल वो लगी हुई है, यहाँ पे साउंड आर से पार हो रही है, क्योंकि ये इंसुलेट नहीं है। लेकिन जैसे डबल शील्ड हो गया, बीच में हवा का एक इंसुलेशन लग गया, तो इंसुलेटर लग गया, तो मतलब क्या है, हवा बीच में आ गई है, अब जो है ये आर पार नहीं हो रही है, अब ये साउंड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था इंसुलेटर, यहाँ से निकला हुआ है इंसुलेशन, यहाँ से निकला है इंसुलेट, ठीक है। जैसे थर्मस होता है, उसमें भी क्या होता है, वो ठंडे पानी को क्या रखता है, ठंडा रखता है, गर्म पानी को गर्म रखता है। ये भी इसी थ्योरी पर वर्क करता है। हॉट कैसे, वो भी इसी थ्योरी पर वर्क करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये यूज कैसे होगा। रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। जो रबर और प्लास्टिक है वो यूज होता है इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स को, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको अलग करने में, ठीक है। तो ये उसका ये हो गया इसका एग्जाम्पल। रबर और प्लास्टिक, करंट, ताकि करंट ना लगे इसलिए उसके बाहर क्या लगाया जाता है, रबर और प्लास्टिक, जो उसको इंसुलेट कर देता है, अलग कर देता है करंट को, ठीक है। इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, क्लोज ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, सेक्ल्यूड हो जाएगा, सिक्वेस्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगला वर्ड देखते हैं, अगला क्या है, वेस्टीज। वेस्टीज में होता है निशान, मार्क को बोलते हैं। रेमनेंट, रैलिक, अवशेष को बोलते हैं, रैलिक होता है अवशेष, तो इसको बोलते हैं वेस्टीज, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये जो है ये क्या बोल रहा है, देयर गोज द लास्ट वेस्टीज ऑफ माई यूथ। हाँ यही लिखा है, देयर गोज द लास्ट वेस्टीज ऑफ माई यूथ,
मेरी जवानी का जो लास्ट वेस्टेज है वो भी चला गया। वो देखो अपने बाल कंघी पे बना रहा था, उसके सिर पे एक बाल होगा वो निकल गया। अब वो बोल रहा है कि मेरा लास्ट वेस्टेज भी निकल गया। जो यूथ का मेरा एक लास्ट वेस्टेज था, जो निशानी थी, लास्ट निशानी, वो भी चली गई। तो ये हो गया वेस्टीज, इसे बोलते हैं, निशानी को बोलते हैं वेस्टीज। ठीक है, रिमाइंडर हो गया, रेसिड्यू हो जाएगा इसका सिनोनिम, रिमेन्स हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, ये बाकी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज देयर इज़ नॉट ए वेस्टेज ऑफ ट्रूथ इन द रूमर। जो रूमर है उसमें सच्चाई की कोई निशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है फिनेस। फिनेस में होता है चालाकी, क्लेवरनेस को बोलते हैं। लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। चालाक लोमड़ी, कहानी सुनी होगी आपने, तो वो इमेज मैंने लोमड़ी का लगा दिया है। लोमड़ी काफ़ी डिप्लोमेटिक होती है, क्राफ्ट होती है, डिप्लोमेसी जानती है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टैक्ट हो गया, क्लेवरनेस हो गया, क्विकनेस हो गया। एक और होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या है? मैनोवरिंग बोलते हैं, पैंतरेबाजी को बोलते हैं, MANOEUVRING, मैनोवरिंग। ये होता है एक बहुत ही अच्छा हुआ है, इसका मतलब होता है पैंतरेबाजी, चालाकी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आर्टफुलनेस, अडेप्टनेस, निपुणता को बोलते हैं। ठीक है, या फिर एड्रोइटनेस को भी बोलेंगे। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी मैनेज दैट सिचुएशन विद ग्रेट फिनेस। उसने जो है उस सिचुएशन को बहुत ही ज़बरदस्त क्लेवरनेस के साथ मैनेज किया। आज की पहली फ्रेज है गो अंडर द नाइफ। इसका मतलब होता है अंडर गो सर्जरी, और ऑपरेशन को बोलते हैं गो अंडर द नाइफ। आई एम गोइंग अंडर द नाइफ टुमारो, कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। या फिर आप बोल सकते हो माई ग्रैंड फादर गोइंग अंडर द नाइफ टू क्लियर द ब्लॉकेज इन हिज हार्ट। मेरे जो दादाजी हैं उनका ऑपरेशन होने वाला है, टू क्लियर द ब्लॉकेज इन हिज हार्ट का। ठीक है, अगली फ्रेज है पास ऑन द बैटन। पास ऑन द बैटन में सोचता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालना या थोपना, इसको बोलते हैं पास ऑन बैटन। पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू अनदर, ये होता है पास ऑन बैटन। एग्जाम्पल है इसका, द सेफ रिसेंटली पास द बैटन टू हर यंग असिस्टेंट। जो सेफ थी उसने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने यंग असिस्टेंट पर डाल दी। अगली फ्रेज है अंडर सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होता है इन डिफिकल्ट। अगली फ्रेज है अंडर सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। दे बिहेव विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड अंडर द सर्कमस्टांसेस। उन्होंने बिहेव किया इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बिहेव किया। ये हो गया इसका मतलब। अगली फ्रेज देखते हैं, अगली फ्रेज क्या है। अगली फ्रेज है अ कोल्ड डे इन जुलाई। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हैपन, कभी नहीं, जो कभी नहीं होने वाला। ये होता है अ कोल्ड डे इन जुलाई, क्योंकि जुलाई में तो कभी कोल्ड डे आता नहीं है, वो होता है जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर। तो जुलाई क्या है, कभी आने वाला नहीं है ऐसा। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इट विल बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन आवर टीम विन्स द चैम्पियनशिप। इट विल, ये कभी नहीं होने वाला, व्हेन, जब हमारी टीम जीतेगी चैम्पियनशिप को। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।